अब एक काम करते हैं, अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। थर्मेक्स जरा जनाब स्टॉक लेके आइए और आप लेके आइएगा बीते, अगर आप देखें 4 महीने का चार्ट इसका, और स्पेशली अगर आप देखें आज स्ट्रॉन्ग और अर्निंग्स काफ़ी अच्छी खासी रही और आप समझ लीजिएगा कि अक्टूबर 20 को इसका प्राइस था करीब 1950, नाउ इट्स 2380। क्या गजब का स्विंग आया और इसके पीछे अर्निंग्स एक बहुत बड़ा अगर आप देखें कारण भी है। और जैसे कि मैंने आपको शो के शुरू में कहा था कि आज हम बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे थर्मेक्स की मैनेजमेंट से। मिस्टर आशीष भंडारी, एमडी एंड सीईओ थर्मेक्स के मौजूद हैं हमारे साथ। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और नंबर्स अगर आप देखें हर लिहाज से, अगर आप देखें एक बीट है, एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स, रेवेन्यू करीब करीब 41% ऊपर, पैट लगभग 24% ऊपर, मार्जिन 6.8 की ट्रेजेक्टरी में, आई थिंक मोर देन स्ट्रीट की बिलीफ से। थोड़ा सा भंडारी साहब, पहले आपसे एक व्यू जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली इतने स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स जनरेट करने के पीछे अगर आप देखें एग्जैक्टली वो मिक्स क्या था, एग्जैक्टली ड्राइविंग फोर्स क्या रही इस क्वार्टर में आपकी तरफ से? पहले तो नमस्ते आपको और आपके सारे व्यूअर्स को भी। ये जो क्वार्टर अभी गया, ये क्वार्टर हर महीने से थोड़ा स्टेबिलिटी वाला क्वार्टर था, क्योंकि उसके पहले ग्रोथ थी, पर उस ग्रोथ के साथ काफी जो कमोडिटी प्राइसेस थी वो भी बढ़ रही थी और प्राइसिंग भी बहुत मूव कर रही थी मार्केट में। पिछले 3 महीने में जो अभी जो क्वार्टर गया उसमें प्राइसिंग कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ी स्टेबिलिटी आई और जो बैकलॉग अच्छा बिल्डअप हुआ था वो भी अब एग्जीक्यूशन भी स्मूथली चल रहा है, तो वो एग्जीक्यूशन अब थोड़ा डिलीवर होने लगा है मेरे हिसाब से पिछले क्वार्टर में भी। लेकिन कमोडिटी प्राइसेस का इम्पैक्ट था जो कि अगले 1-2 क्वार्टर्स में और बेटर होना चाहिए, वो इम्पैक्ट थोड़ा और कम होना चाहिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो ग्रोथ में काफी अच्छे नंबर्स थे, वो ग्रोथ भी अब थोड़ी स्लो डाउन होने लग रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि करीब जो 3-4 सेक्टर्स हैं वहां पे थोड़ी सी अब मंदी के साइंस दिखने लगे। ठीक है। वैसे ऑब्वियसली एक चीज़ जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ भंडारी जी के बारे में कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका इस पूरी इंडस्ट्री में। जी के भी सीईओ रह चुके हैं ऑफ कोर्स, और थर्मेक्स में करीब करीब अब उनको 3 साल हो गए हैं, यहाँ पर 3 साल होने वाले हैं थर्मेक्स में। इन्होंने 2020 में थर्मेक्स ज्वाइन किया था और एज एमडी एंड सीईओ अब पिछले 2 क्वार्टर का हमने परफॉर्मेंस देखा है। तो भंडारी जी, मैं एक क्वार्टरली नंबर्स की तो हर बार बात होती रहती है, वो तो हम हर क्वार्टर में डिस्कस करते हैं। मुझे आपसे एक जनरल व्यू चाहिए इस समय जो एक कैपिटल गुड्स, एनर्जी स्पेस, इसमें जो पिछले कई समय से इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए थे और अब लोगों का थोड़ा सा एक व्यू पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पर, आपको ऑन ग्राउंड चेंज दिखाई पड़ रहे हैं रिफॉर्म्स वगैरह के, और इनका आपको लग रहा है कि आगे जाके अगले 5-6 साल में इम्पैक्ट आएगा? देखिए 5-6 साल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पॉजिटिव है। इंडिया में जो अभी मोमेंटम है, ओवरऑल इंटरेस्ट है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कैपेसिटी बढ़ाने का, इन्वेस्टमेंट करने का। ओवरऑल बुक्स कंपनीज की क्लीन है, डेट रिलेटिवली लो है, जबकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, पर ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है पॉजिटिव है। पूरी दुनिया में जो हो रहा है उससे थोड़ा स्लो डाउन इंडिया पे भी फर्क पड़ेगा, पर जो अगले 5 से 10 साल दिख रहे हैं विद जो अभी जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है पॉजिटिव ही है। और जो थर्मैक्स जैसी कंपनीज हैं उनके लिए 2 इंजन्स हैं। एक तो कैपिटल गुड्स जो कि ओवरऑल इकोनॉमी के साथ थोड़ा ऊपर नीचे भी जा सकता है, दूसरा है ग्रीन का मूव, और ये ग्रीन का मूव बहुत ही जरूरी है क्लाइमेट चेंज के लिए भी, और थर्मैक्स को अपनी कंपनी का डायरेक्शन भी थोड़ा चेंज करके इस ग्रीन मूव को एनेबल करना है, ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो अपना एनर्जी मिक्स चेंज कर पाए। तो ये 2 इंजन्स हैं जो कि थर्मैक्स जैसी कंपनीज को ग्रोथ दे सकते हैं। तो आपकी एक ऑर्डर बुक पे और बात कर लेते हैं जो अब इस क्वार्टर की है। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है 46% की, और इस क्वार्टर में आपका इनफ्लो हुआ है, बढ़ा है करीब करीब 9%। तो आपकी क्या विजिबिलिटी है अपनी ऑर्डर बुक को देखते हुए, और यहाँ पर कोई गाइडेंस अगर आप दे सकें तो? गाइडेंस नहीं है, अभी भी जो डिमांड सिचुएशन है वो स्ट्रांग है, पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एग्जीक्यूशन बेटर हो रहा है वो रेवेन्यू नंबर बढ़ रहा है, ऑर्डर्स नंबर उतना नहीं बढ़ रहा है।
मतलब कि हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी वाले रीजन में आ गए हैं, जहाँ पे नया ऑर्डर्स ग्रोथ कोविड के बाद वो वी रिकवरी से काफी आगे निकल गए थे, पर जो वो नया लेवल रीच हुआ है उसको वापस ब्रीच करने में अब हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो रेवेन्यू नंबर है जैसे 30-40% बढ़ रहा है क्योंकि बैकलॉग अच्छा है, वो ऑर्डर्स ग्रोथ में अभी ट्रांसलेट नहीं हुआ है। और पर जो अच्छी बात है उसके पीछे कि पिछला क्वार्टर जो आप देखेंगे, एक साल पहले जो हमने वापस करीब 1800 करोड़ का जो ऑर्डर बुक थी, उसमें से 2 ऑर्डर्स थे जो कि बड़े थे, जो हमने स्ट्रीट को भी अनाउंस किए थे। इस पिछले क्वार्टर में 2000 करोड़ हमने क्रॉस किया है, पर उसमें से कोई भी बड़ा ऑर्डर नहीं था। सो बहुत सारे छोटे छोटे 10, 15, 20, 25, 100, 200 करोड़ इस रेंज के ऑर्डर्स से पूरी ऑर्डर बुक बनी है, जो कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी इंडिकेट करती है, विच इज द गुड पार्ट। पर ओवरऑल मार्केट में जैसे मैंने कहा, थोड़े सेक्टर्स में थोड़े स्लो डाउन के भी साइंस हैं। ओके अच्छा आशीष जी, ये इनफैक्ट आपने जिस कोविड शब्द का इस्तेमाल किया, पोस्ट कोविड जो एक इनफैक्ट अक्टूबर 2020 से 2020 से जो मेटल साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग थी, 2021 में काफ़ी वाइब्रेंट रही, मिड 2022 में आके अगर आप देखें ऐसा लग रहा था कि कोलैप्स होंगे मेटल्स। अभी तक वैसा नहीं है। अभी एग्जैक्टली जब आप मेटल कंपनियों से बात कर रहे हैं, स्टील मैन्युफैक्चरर्स से बात कर रहे हैं, उनके कैपेक्स प्लान कैसे नज़र आ रहे हैं आपको? क्या वो स्लो डाउन हो रहे हैं? इस सेगमेंट में आपका व्यू क्या है? देखिए, आपको मुझसे ऐसे मामलों में शायद ज्यादा पता होगा, आप उनसे ज्यादा मिलते हैं, इंटरव्यू करते हैं। जितनी भी जो इंडिया की टॉप 3 मेटल्स कंपनीज हैं, जो स्टील वाली कंपनीज हैं, उनसे बात करो तो वो कह रहे हैं कि इतने अग्रेसिव उनकी ग्रोथ प्लान्स पिछले 20-30 साल में नहीं है, उतने अग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स हैं। अब ये प्लान्स रियलिटी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो हम सब मतलब पता चलेगा अगले 1-2 साल में, पर प्लान्स आर वेरी वेरी अग्रेसिव ऑन ऑल सेक्टर्स। मतलब आप स्टील देखें, सीमेंट देखें, सब में इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं, जितने भी जो मेजर कंपनीज